जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं, कहाँ देखते हैं, मतलब कि जो अभी क्लास में जो लोग नहीं क्लास कर पाते हैं उनको वो वीडियो मिलता है ऑन यूट्यूब में किस चैनल पे, तो लर्न विथ नीरज सर। और इस चैनल में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो डाला है, इसमें प्रीपोजिशन का सभी भागों को डाला है। तो आज का जो है फिर से हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसको अगर बहुत लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आज जो है अगला प्रीपोजिशन हम लोगों को पढ़ना है इन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। वैसे तो बेसिकली इन का मतलब होता है में, ठीक ना, लेकिन वैसे इन का बहुत सारा यूज होता है, इसके अर्थ से भी और इसके अर्थ के बावजूद भी इसका बहुत सारा यूज होता है। तो आज हम लोगों को इन का जितना भी यूज होता है सीख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आज हम लोग को इन का 7 प्रयोग सीखना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशन के साथ इन मैच करता है कि कहीं पे इन लगना चाहिए कि कुछ और लगना चाहिए, तो उसको हम लोग बाद में तुलना करेंगे, कंपैरिजन बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इन का यूज है उसको हम लोगों को सुनना है, समझना है, ठीक ना। तो पहला है इसका प्रयोग में के अर्थ में, ठीक है। में के अर्थ में स्थान के लिए, ठीक है ना। कैसे स्थान के लिए? बड़े स्थान के लिए। बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। अगर छोटे स्थान की बात होती है तो वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। इसको बतलाया जा चुका है या फिर बतला दिया जाएगा, ठीक ना। तो बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग किया जाता है और छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्थान को इंडिकेट करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। और कैसे स्थानों को इंडिकेट करने के लिए? तो जो बड़े बड़े स्थान है, जैसे कोई शहर है, कोई देश है, कोई राज्य है, तो वैसे जगहों को इंडिकेट करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, वी लिव इन इंडिया। वी लिव इन इंडिया यानी कि हम लोग भारत में रहते हैं। तो भारत क्या है? एक बड़ा जगह है, एक देश का नाम है। तो बड़े जगहों के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। ही लिव्स इन बिहार, वह बिहार में रहता है। तो बिहार भी एक बहुत बड़ा जगह है। तो बड़े जगहों को दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट यूज हुआ। सेकेंड यूज देखिए, में, फिर से में के अर्थ में, लेकिन क्या भी स्पष्ट करना हमको? समय के भाव को स्पष्ट करने के लिए, समय के भाव को दर्शाने के लिए भी इन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। समय के भाव को दर्शाने के लिए भी इन का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो समय के भाव को दर्शाने के लिए, समय को दर्शाने के लिए फॉर का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इन का भी प्रयोग किया जाता है, ऑन का भी प्रयोग किया जाता है, सिंस का भी प्रयोग किया जाता है और फ्रॉम का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन समय को दर्शाने के लिए इन का भी प्रयोग किया जाता है। किस कंडीशन में? तो समय के भाव को प्रकट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, ही विल कम इन 4 आवर्स। इसका अर्थ यह हुआ कि वह 4 घंटों में आएगा। तो यहाँ पर में आया है इन, और यहाँ पे समय को भी इंडिकेट कर रहा है। तो क्या? 4 घंटा में। तो 4 घंटा समय है और उस समय को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो फिर देखिए अगला है एग्जांपल, आई प्ले बैडमिंटन इन द मॉर्निंग। समय क्या है? मॉर्निंग, सुबह। सुबह समय को दर्शाता है और उस समय को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई प्ले बैडमिंटन इन द मॉर्निंग, ठीक ना। यह दूसरा रूल हुआ। इन का तीसरा नियम क्या है? फिर से में के अर्थ में, लेकिन इसमें क्या चीज दर्शाना हमको? तो दिशा को दर्शाना है या अवस्था का बोध करना है, ठीक ना। किसी चीज की दिशा हो तो दिशा को दर्शाने के लिए या अवस्था को दर्शाने के लिए जो होता है इन का प्रयोग किया जाता है। तो अवस्था क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल से समझिए, दे आर इन ट्रबल। ट्रबल मतलब क्या होता है? ट्रबल मतलब होता है समस्या, परेशानी। तो उसकी मतलब कि यहाँ पे अवस्था क्या है? परेशान है वह। उसकी अवस्था है कि वह परेशान है, ठीक है ना। उसके पास परेशानी है। तो परेशानी को दर्शाने के लिए, अवस्था को दर्शाने के लिए
इन का प्रयोग किया जाता है। दे आर इन ट्रबल, वह समस्याओं में है, परेशानियों में है। ठीक है, अगला है ही इज इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में, यानी कि वह स्वस्थ है, वह ठीक ठाक है। यहाँ पर अवस्था क्या दर्शा रहा है? अच्छा है। अवस्था क्या है? अच्छा है। ठीक ना, तो अवस्था को इंडिकेट करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। अगला डी नंबर देखिए, में, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। में के भीतर के अर्थ में, किसी चीज के अगर अंदर है, भीतर है, तो उस कंडीशन में इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग इस घर के अंदर बैठे हुए हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं, मतलब कि वहां पे इन लगेगा। ठीक है, अगर कोई पानी के अंदर पहले से है तो वहां पर इन लगेगा, कोई जंगल के अंदर पहले से है तो वहां पे इन लगेगा। ठीक ना, तो अंदर के अर्थ में जो है हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सी इज इन द रूम, वह कहाँ है? तो वह कमरे के अंदर है। इन मीन्स में होता है, वो कमरे में है या फिर कमरे के अंदर है। जब किसी चीज के अंदर होते हैं तो वहां पर इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, फिर अगला देखिए, देयर इज वाटर इन द रिवर, पानी कहाँ है? तो पानी नदी में है। तो इन के अर्थ में इन का प्रयोग जो है अंदर के अर्थ में, भीतर के अर्थ में किया जाता है। पानी कहाँ है? तो नदी में है। तो ये हुआ हमारा चौथा। पांचवा देखिए, फिर से मे के लिए, लेकिन पोशाक जो होता है, पोशाक जो हम लोग पहनते हैं, जैसे शर्ट हुआ, पैंट हुआ, फ्रॉक हुआ, साड़ी हुआ, जैकेट हुआ, जो चीज भी हम लोग पहनते हैं उस चीज को दर्शाने के लिए भी इन का प्रयोग किया जाता है। पोशाक, ठीक है ना, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। पोशाक को इंडिकेट करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वाज इन यूनिफॉर्म, वह ड्रेस में था, यूनिफॉर्म में था। ठीक है, सी इज इन साड़ी, वह किस चीज में है? साड़ी में है। तो साड़ी और यूनिफॉर्म क्या है? साड़ी और यूनिफॉर्म ड्रेस है, पोशाक है। तो इस चीज को इंडिकेट करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे एफ नंबर में, दिशा का भाव। यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था दिशा और अवस्था का बोध करने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए में का प्रयोग दिशा को इंडिकेट करने के लिए किया, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशा है ना। तो इस दिशा को इंडिकेट करने के लिए भी में का प्रयोग, इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ उगता है? सूरज पूरब दिशा में उगता है। तो पूरब क्या है? एक दिशा है, और दिशा को इंडिकेट करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, फिर देखिए नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज कहाँ डूबता है जी? सूरज पश्चिम में डूबता है। इसका मतलब हुआ कि सूरज पश्चिम में डूबता है। पूरब और पश्चिम दोनों क्या है? दिशा है, और दिशा को इंडिकेट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट देखिए जी नंबर पे में, फिर से में के अर्थ में, लेकिन अभी क्या चीज को हमको इंडिकेट करना है? तो पेशा, व्यापार, कार्यकलाप का भाव, यानी कि हमारी क्या पेशा है, हम क्या व्यापार करते हैं। व्यापार को, पेशा को और क्रियाकलाप को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज इन द आर्मी, वह किस चीज में है? आर्मी में है। आर्मी क्या है? एक नौकरी है, पेशा है, यानी कि पेशा को दर्शाने के लिए, नौकरी को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, ही हैज बीन इन पॉलिटिक्स ऑल हिज लाइफ, वह अपनी पूरी जीवन कहाँ बिताया? पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में बिताया। राजनीति क्या है? वह भी एक पेशा है, वह भी एक क्रियाकलाप है। ठीक है ना, वह अपनी पूरी जिंदगी जो है कहाँ बिताया? और पॉलिटिक्स में बिताया। तो पॉलिटिक्स क्या है? पेशा है। तो पॉलिटिक्स में भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार और आप लोग समझ लीजिए, इनका प्रयोग सबसे पहले बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग उसके बाद समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग दिशा, अवस्था का बोध करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग के भीतर के अर्थ में किया जाता है, किसी चीज के अंदर के अर्थ में किया जाता है। इनका प्रयोग पोशाक में किया जाता है।
इन का प्रयोग दिशा के भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, और लास्ट में इन का प्रयोग पेशा, व्यापार, क्रियाकलाप, इन सभी चीजों के भावों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक ना। अब हम फिर से इसके आगे अगला इन के बाद जो है अगला प्रीपोजिशन आएगा, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इन का प्रयोग हम लोग सीखे, अब इनटू का प्रयोग सीखेंगे। ठीक ना। इन और इनटू दोनों का अर्थ होता है में। इन और इनटू दोनों का अर्थ होता है में। तो कहाँ पे इन लगाते हैं तो हम लोगों ने सीख लिया, और कहाँ पे हम लोग इनटू लगाएंगे इस चीज को सीखना है। ठीक है। तो इसका 3 उपयोग है, 1 2 3, तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला यूज क्या है, में के अर्थ में बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव। जब हम बाहर से किसी चीज के भीतर प्रवेश करते हैं, अभी बाहर हैं और भीतर जा रहे हैं, उसके क्रम में जो समय होता है उस चीज को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमरे से बाहर है, अब हम कमरे के अंदर जा रहे हैं, अभी कमरे के अंदर गए नहीं है, कमरे के अंदर जस्ट जा रहे हैं, उस कंडीशन में इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही केम इनटू माई रूम, वह मेरे कमरे में आया। ठीक ना। तो कमरे में जाने के क्रम में इनटू का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, द फ्रॉग जंप्स इनटू द पॉन्ड, यानी कि मेढक जो है कहाँ कूद रहा है, पोखरे में कूद रहा है। ठीक है। तो जब धरती से, धरातल से, जब वह स्थल से जब पोखरे में पानी में प्रवेश करता है, जाता है, तो डायरेक्ट अंदर नहीं चला जाता है, अंदर जाने का एक क्रम होता है। ठीक ना। तो वो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, पानी के भीतर जा रहा है, तो वहां पर भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। पहला चीज कि बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव को स्पष्ट करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है में के अर्थ में। अगला है इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग फिर से में के अर्थ में। अब क्या चीज है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का भाव। कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को ट्रांसफॉर्म करके दूसरी वस्तु में चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है, तो वहां पे इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं हम लोग कि हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। हीट, गर्मी, पानी को भाप में बदलता है। पहले क्या था, पानी था, अब वो किस चीज में बदल गया, गर्मी को पाके भाप में बदल गया। मतलब कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है कि नहीं, वस्तु में बदलाव हो रहा है। अगला देखिए, द बिग ट्री टर्न्स इनटू द फर्नीचर। एक बड़ा सा पेड़ है, पहले वह पेड़ था लेकिन उसको किस चीज में बदल दिया गया, फर्नीचर में बदल दिया गया। टेबल, कुर्सी, मेज, पलंग, अलमारी, इन सभी चीजों में बदल दिया गया। तो उसके अवस्था में बदलाव हुआ। पहले क्या था, पहले एक पेड़ था और उस पेड़ से बना दिया गया फर्नीचर। तो यहाँ पर भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का यह भी भाव स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग होता है। ठीक ना। बी। अगला नंबर है सी। सी में देखिए, फिर से में के अर्थ में स्थिति में परिवर्तन का भाव। स्थिति या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जब हम लोग जाते हैं, उस कंडीशन में भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। और इसका सिंपल सा एग्जांपल देखिए, सी केम इनटू पावर इन 1970। वह 1970 में सत्ता में आया। कब आया सत्ता में, 1970 में। तो स्थिति में परिवर्तन हुआ, पहले वह पावर में नहीं था, 1970 के बाद वह पावर में आ गया, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ। फिर देखिए, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको हम लोग अक्सर बोलते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यह हिंदी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, उसको
उस लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या किया जाता है, बदला जाता है, स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी इनटू का प्रयोग होता है। पहले हिंदी में था, मराठी में था, संस्कृत में था, भोजपुरी में था, किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन उसको क्या किया गया, दूसरे भाषा में चेंज कर दिया गया। किस भाषा में, इंग्लिश में। तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग होता है। तो इस तरह से कितने इनटू का प्रयोग है, तो 3 इनटू का प्रयोग है। यह भी थोड़ा सा बहुत बढ़िया प्रीपोजिशन, इसको भी एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है। 10th का हो, 9th का हो, 12th का हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर जगह इसका यूज होता है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोगों ने ध्यान पूर्वक समझा। तो इसको फिर से देख लीजिए। इनटू का प्रयोग पहला में के अर्थ में किस चीज को दर्शाता है, बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव को दर्शाता है। फिर से देखिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का भाव को दर्शाता है। और तीसरा है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है इनटू का प्रयोग, ठीक है। तो इन और इनटू में यही अंतर है, जो हम लोगों ने इन पढ़ा और अभी हम लोगों ने इनटू पढ़ा। फिर अब हम लोग अगले प्रीपोजिशन को फिर से देखेंगे।